नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइनाज लॉस इज नाउ बिकमिंग इंडियाज गेन। लगभग पिछले एक साल में चाइना की जो फर्म्स हैं उन्होंने अपनी वैल्यूएशन में अप्रोक्सीमेटली $1000 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान देखा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे एक आंकड़ा सामने आया है जो कि बताता है कि यूएस मार्केट में जो सबसे बड़ी 10 चाइनीज फर्म्स लिस्टेड थी उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो फरवरी 2021 में $1.6 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी और अब जस्ट पिछले हफ्ते उनकी जो वैल्यूएशन है वो पहुंच चुकी है मात्र $401 बिलियन पे। यानी कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली $1200 बिलियन का नुकसान है जो कि पिछले 18 से 20 महीने के अंदर अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखा है। और इस पूरी की पूरी चीज का फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत ही मेजर एडवांटेज देखने को मिल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया इज नाउ ऑन ट्रैक टू बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इसको लेकर एक बहुत ही शानदार न्यूज सामने आई इकोनॉमिक टाइम्स में। चाइना वेस्ट टेंशंस बूस्ट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग गोल्स। तो समझेंगे इस पूरी कहानी को, चाइना को इतना लॉस क्यों देखने को मिला, इंडिया को किस तरीके से कौन से सेक्टर्स में फायदा देखने को मिल रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेल लेकर आया है जिसमें कि अगर आप लोग परचेज करते हैं सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन को तो आपको जो कॉस्ट बेयर करनी होगी दैट इज ओनली 18,899 अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ऑल राइट, इस पूरी की पूरी कहानी को समझने के लिए मैं आपके सामने दो कंपनीज का नाम रखने वाला हूं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये वाली जो कंपनी है ये नोएडा में स्थित है और ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग की तरह काम करती है। जो दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेलीविजन हुआ, वॉशिंग मशीन्स हुआ, उसके बाद आपके स्मार्टफोन्स हुए, एलईडी बल्ब्स हुए, देन डाउन लाइटर्स, बैटन, सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास वगैरह वगैरह का ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर वेरियस कंपनीज सच एज सैमसंग, Xiaomi, देन पैनासोनिक, देन इवन फिलिप्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग इसी के द्वारा की जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे ये अपने आप को मार्केट भी ऐसे ही करते हैं, द ब्रांड बिहाइंड द ब्रांड्स। और उसके बाद एक और कंपनी है जो कि अगेन भारत की ही कंपनी है, एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, जो कि बेसिकली एयर कंडीशनर्स के लिए जो आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं या फिर जो भी एयर कंडीशनर्स के लिए जो भी आपका ओईएम है वो सारा का सारा एक तरीके से एम्बर एंटरप्राइज के द्वारा ही किया जाता है। पिछले 1-1.5 साल तक इन कंपनीज के बारे में किसी ने भी नहीं सुना था। मतलब कि रिलेटिवली ये जो कंपनीज थी अननोन कंपनीज मानी जाती थी, इवन दो ये कंपनीज बड़े बड़े ब्रांड्स को डायरेक्टली उनके लिए पार्ट्स बना करके उनको बेचती थी, लेकिन फिर भी इन कंपनीज को ज्यादा लोग जानते नहीं थे। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अब ये कहा जा रहा है कि इन्हीं कंपनीज के अराउंड इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट आ चुकी है कि वन डे दे माइट बिकम जस्ट एज लार्ज एंड इंपॉर्टेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जायंट कंपनी जिसका नाम है फ्लेक्स लिमिटेड। एक कंपनी है फ्लेक्स लिमिटेड के नाम से जो कि अमेरिकन सिंगापुरियन डोमिसाइल्ड मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है। कहा यह जा रहा है कि डिक्सन और एम्बर जैसी कंपनियां बेसिकली उस स्तर पर जाकर के पहुंच सकती हैं। सवाल यह आता है कि ऐसा सडनली क्या हुआ कि ये कंपनीज इतनी बड़ी बन सकेंगी। तो इसका जो आंसर है इट डज नॉट लाई इन द इकोनॉमिक्स, इट एक्चुअली लाइज इन जियोपॉलिटिक्स। आज से कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि चाइना से खबर सामने आई थी कि चाइना के जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग, ही वाज री इलेक्टेड फॉर द 3rd टर्म एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। जी जिनकी उम्र अभी बहुत ही कम 69 ईयर्स है, अगर हम बाकी देशों के लीडर्स की बात करें तो उस हिसाब से काफी कम उम्र मानी जाती है। ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ही इज नाउ द मोस्ट पावरफुल लीडर जो कि चाइना ने देखा है सिंस द एरा ऑफ माओ जेडोंग। और जब से इन्होंने बेसिकली यहां पे ये चीज सामने आई है कि इन्होंने तीसरी टर्म ये लेने वाले हैं एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, इमीडिएटली बाद जो चाइनीज स्टॉक्स हैं उसकी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा गिर रही हैं। आप यहां पे देख पाएंगे ये वाली खबर 28 अक्टूबर की है। जितने भी चाइनीज शेयर्स
जो कि हांगकांग की मार्केट में लिस्ट हो रखे हैं, जो कि ट्रेड होते हैं, दे हैव कम टू देयर लोएस्ट लेवल्स सिंस 2008 एंड टर्निंग इट इनटू द वर्ल्ड्स वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक गेज फॉर द ईयर। उसके बाद नॉट जस्ट दैट, जो भी चाइनीज स्टॉक्स यूएस की मार्केट में लिस्टेड थे, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में लिस्टेड हैं, दे हैव जस्ट लॉस $70 बिलियन, और ये तो इन्होंने कुछ ही दिन में लूज किया है। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 20 महीनों में दे हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट 75% ऑफ देयर वैल्यूएशन, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ऑलमोस्ट $1200 बिलियन का नुकसान है जो कि उन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखने को मिला है इन द यूएस स्टॉक मार्केट। और सवाल ये आता है कि अब चाइनीज स्टॉक्स इतना ज्यादा लूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बेसिकली क्या हुआ था कि जब यहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस होल्ड करी गई थी, उसमें उन्होंने बड़े ही क्लियर तरीके से बताया था कि चाइना आगे बढ़ते हुए अपने आप को वेस्टर्न कंट्री से एंड पर्टिकुलरली यूएसए से डीकपल करने का प्रयास कर रही है। और इसके चलते ऑब्वियसली जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स थी, उन्होंने सोचा दैट वी नाउ नीड अ बैकअप सो दैट हमारे जो गैजेट्स मेकिंग का प्रोसेस है वो यहां पे ना रुक सके। एंड हु बेटर अ बैकअप देन इंडिया? आपको मालूम ही है कि जितना बड़ा लेबर पूल चाइना के पास है, अगर हम उतने बड़े लेबर पूल की बात करें तो दुनिया में इंडिया के अलावा ऐसा और कोई भी कंट्री प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सो चाइना सप्लाई चेन रिस्क जो है, इट गिव्स लिटिल नोन इंडियन स्टॉक्स अ वेरी वेरी बिग बूस्ट। आपके सामने है, इसकी कहानी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। डिक्सॉन की ही अगर बात करें तो डिक्सॉन के जो शेयर्स हैं वो पिछले 2.5 साल में ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ चुके हैं। जो इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की जो वैल्यूएशन है, ये $3 बिलियन से भी ज्यादा आपको आज की डेट में देखने को मिल चुकी है। नॉट जस्ट दैट, ताइवान का जाना माना जो पीसी मेकर, आपने एसर का नाम सुना होगा, इन्होंने ऑलरेडी डिक्सॉन के साथ अपनी पार्टनरशिप को अनाउंस कर दिया है। उसके साथ ही में डेल जो कंपनी है, जो कि अमेरिकन कंपनी है, इसके लिए भी जो अब मॉनिटर्स बनाने का काम है वो भी डिक्सॉन करती है। और आगे जाते हुए इन्होंने ये भी कहा है कि जो एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट टीवीज हैं, उनके लिए जो स्क्रीन हैं वो भी अब डिक्सॉन के द्वारा ही बनाई जाएंगी। इनकी सेल्स 38% बढ़ चुके हैं, प्रॉफिट 23% बढ़ चुका है फ्रॉम अ ईयर अर्लियर इन द सितंबर क्वार्टर। क्लियरली डिक्सॉन को काफी बड़ा फायदा हमें देखने को मिल रहा है। ये केवल एक केस स्टडी मैंने आपको डिक्सॉन की बताई है। सो ये बेसिकली बताता ये है कि ये कहानी ऑल अक्रॉस इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिल रही है। बिकॉज इन्वेस्टर्स का भी अब ये मानना है कि इंडिया इज नाउ emerging as a risk mitigation tactic, एक ऐसा हेज बन के आ रहा है अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑल विजिट्स इन चाइना, क्योंकि बेसिकली चाइना जो है वो अपने आप को डीकपल करने का प्रयास कर रही है। उसके स्टॉक्स में हमें बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें, ये कहानी ऑल अक्रॉस इंडियन स्टॉक मार्केट इसलिए भी नजर आती है क्योंकि इसका भी एक आंकड़ा सामने आया है। द प्रीमियम फॉर साउथ एशियन नेशंस इक्विटीज ओवर ब्रॉडर एमर्जिंग मार्केट्स इज नाउ 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस हायर दैन द 10-year एवरेज। यानी कि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में जो प्रीमियम्स हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं वो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में 3 टाइम्स हायर देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली इसका थोड़ा डर ये भी रहता है कि वैल्यूएशंस काफी बड़ी हुई हैं, लेकिन उस डर के बारे में हमें शायद कुछ टाइम बाद सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के टाइम में इट इज वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस है वो काफी ज्यादा बड़ी हुई हैं। ओवरऑल इंडिया को बेनिफिट देखने को मिल रहा है बिकॉज चाइना में अगर आप देखें, जीरो कोविड पॉलिसी अभी भी चल रही है, एनर्जी क्राइसिस के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ग्रीन गोल्स, रेगुलेटरी क्रैकडाउन वगैरह वगैरह आपको जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल रही। नाउ आप कहेंगे कि क्या ये कहानी केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है? तो जी नहीं, ये केमिकल मेकर्स के लिए भी आपको सिमिलर कहानी देखने को मिल रही है। इसका एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहूंगा। एक स्टेटमेंट दिया गया है KR चौकसी के रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। इन्होंने कहा कि चाइना इज लूजिंग ग्राउंड ऑन डिक्रीजिंग कॉस्ट कंपेटिटिवनेस। और इन्होंने साथ में ये भी कहा, द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री इज एट द कस्प of a structural growth led by shift in global supply chain from China, increase in outsourcing opportunities। और इंडिया में जो बड़े बड़े केमिकल मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि DCW लिमिटेड, DCM श्रीराम लिमिटेड, इनके शेयर्स में हमें बहुत ज्यादा उछाल, बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है। सो द स्टोरी इज रेवरबरेटिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी को इंडिया और भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपने घर बैठकर यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सभी टीचर्स के लेक्चर्स नोट्स इंक्लूडिंग हमारे लेक्चर्स नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 18,900 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।